स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको MS एक्सेल में VLOOKUP और HLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP और HLOOKUP में अंतर क्या होता है, VLOOKUP HLOOKUP कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने MS एक्सेल की यहाँ पर सीट ओपन कर रखी है, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले से VLOOKUP की सीट यहाँ पर बना रखी है, हमने VLOOKUP निकाला भी है। तो आप VLOOKUP कैसे निकालें इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ पर हम एक सीट इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। जैसे कि इसमें हमने बनाया नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वैसे ही यहाँ पर भी हेडिंग डाल लेते हैं नेम। यहाँ पर डाल लेंगे डेजिग्नेशन, सैलरी डाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। उसके बाद नेम में नेम फिल कर लेंगे, यहाँ से कोई भी नेम इस तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से नेम फिल कर लिए। अब डेजिग्नेशन में आएंगे, यहाँ पर इनका जो पोस्ट होगी, जो इनका पद होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हम डालेंगे प्यून, यहाँ पर डाल लेते हैं क्लर्क इस तरह से। यहाँ पर डाल लेंगे मैनेजर, यहाँ पर फिर से प्यून डाल लेंगे, फिर से प्यून डाल लेते हैं क्लर्क, सुपरवाइजर इस तरह से, असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ पर प्यून डाल लेंगे, फिर यहाँ पर प्यून डाल लेते हैं, यहाँ पर क्लर्क डाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको फिल कर लेना है जो भी इनकी पोस्ट हो। यहाँ पर मैनेजर डालेंगे, मैनेजर। अब इनकी यहाँ पर सैलरी बता देनी है कि इनकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पर सैलरी हम दे देते हैं 8,000, यहाँ से 9, 6, 12,000, इस तरह से जैसा इनका पद होगा उस हिसाब से सैलरी दे देंगे। प्यून की यहाँ से 8 फिल कर लेंगे और यहाँ से 8 कर देंगे इस तरह से। क्लर्क की यहाँ से 9,000 डाल लेंगे, मैनेजर की 20,000 यहाँ से डाल लेते हैं, क्लर्क की यहाँ से कर लेंगे 9,000, मैनेजर की 20,000, इस तरह से यहाँ पर सैलरी को फिल कर लेंगे। उसके बाद अब इसको इस तरह से सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको करना है ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद इन 3 कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये वाला प्लस का साइन बनने पर डबल क्लिक कर देंगे तो सीट इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो है इनको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से VLOOKUP निकालना है। VLOOKUP यानी कि वर्टिकल लुकअप। ये जो आपकी VLOOKUP में सीट होती है वो वर्टिकल होती है। HLOOKUP क्या होता है, हॉरिजेंटल लुकअप, यानी कि HLOOKUP में आपकी जो सीट होती है वो हॉरिजेंटल में होती है तो उसको HLOOKUP बोलते हैं, और वर्टिकल में जो सीट होती है वो वर्टिकल में होती है तो इसको VLOOKUP बोलते हैं। अब हमको यहाँ पर VLOOKUP निकालना है तो उसके लिए पहले जो ये हेडलाइन होती है इनको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला लगाना है, इक्वल VLOOKUP, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे शिफ्ट के साथ,
कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये विंडो आ जाएगी। अब लुकअप वैल्यू जो है इसमें आपको क्या करना है, इस वाले नेम पर इस तरह से क्लिक करना होता है कि आपको नेम डालकर सर्च करना है कि किसकी क्या सैलरी है या क्या डालकर सर्च करना है। तो हमको यहाँ पर नेम हमने सिलेक्ट कर लिया है, नेम के आधार पर हम निकालेंगे लुकअप वैल्यू। तो हमने यहाँ से नेम पर क्लिक किया। टेबल एरे में जितनी भी आपकी टेबल होगी इसको पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है, इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में जितने नंबर पर आपका नेम है वो निकालेंगे। तो ये हमारा नेम जो है, नेम की जो हेडिंग है वो फर्स्ट नंबर पर है, डेजिनेशन की जो हेडिंग है वो सेकंड नंबर पर है, सैलरी जो है वो थर्ड नंबर पर है। तो अभी हम नेम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट रहेगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमेशा आपकी 0 रहेगी। यहाँ से ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद डेजिनेशन निकालना है तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला, इक्वल वी लुक अप, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। लुकअप वैल्यू में आपको नेम पर क्लिक करना है, टेबल एरे में आपको टेबल यहाँ से सिलेक्ट करनी है इस तरह से। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पर आपको यहाँ से कॉलम नंबर चेंज करना है क्योंकि नेम हमारा फर्स्ट कॉलम पर था, डेजिनेशन जो है वो सेकंड कॉलम पर है तो यहाँ से हम 2 डालेंगे। रेंज जो आपकी वो 0 रहेगी, बस आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है, बाकी आपका पूरा सेम रहेगा। यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेजिनेशन आ जाएगा। अब सैलरी पर क्लिक करेंगे इस तरह से और लगाएंगे इक्वल वी लुक अप, ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल ए। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में सेम नेम पर क्लिक करेंगे, टेबल एरिया में टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेल वगैरह आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल ही सिलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पर सैलरी हमारी थर्ड नंबर पर है तो यहाँ पर 3 डालेंगे, लुकअप वैल्यू में 0 रखेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके तो कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि आपने कोई लंबी लिस्ट बना रखी है, इसमें से आपको देखना है कि ये जो नेम है इसमें से जो मोहन है इनकी सैलरी कितनी है, इनकी सैलरी कितनी है, इनका पद क्या है, ये आपको निकालना है। तो हम नेम पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे मोहन, इस तरह से मोहन डालेंगे। मोहन डालकर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहन का डेजिनेशन यानी पद क्या है वो भी निकल कर आ चुका है, मोहन की सैलरी कितनी है वो भी निकल कर आ चुकी है। तो इस तरह से अगर कोई लंबी लिस्ट है तो इस तरह से सैलरी निकल कर आ चुकी है। अगर आपको किसी और का भी नेम यहाँ पर देखना है कि उनका पद क्या है, उनकी सैलरी क्या है, तो फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डालेंगे सिमरन, यहाँ से हमने डाला सिमरन, इस तरह से सिमरन डाल देंगे और यहाँ से तो इस तरह से हमने सिमरन डाला तो यहाँ पर सिमरन का जो डेजिनेशन है वो आ चुका है, सिमरन की सैलरी आ चुकी है। यहाँ पर जैसे कि हम डालते हैं रीता, यहाँ पर हमने डाला रीता, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं रीता का नेम आ चुका है, रीता का डेजिनेशन आ चुका है, सैलरी आ चुकी है। तो इस तरह से आप वी लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कब करते हैं, जब आपने कोई लंबी लिस्ट बना रखी है, उसमें से आपको देखना है कि किसकी कितनी सैलरी है, किसका क्या पद है, तो इस फार्मूला के द्वारा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें एच लुकअप क्या होता है, तो उसके लिए इस सीट को यहाँ से हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी और अगली सीट पर कर लेते हैं पेस्ट, पेस्ट पर आएंगे और यहाँ से करेंगे पेस्ट स्पेशल पर क्लिक, इस तरह से ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीट थी वो हॉरिजेंटल में यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो आप सीट को हॉरिजेंटल आपको पेस्ट करना हो तो आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो जो एच लुकअप होता है उसमें सीट जो होती है वो हॉरिजेंटल में होती है। अब यहाँ पर हमको एच लुकअप निकालना है तो उसके लिए ये जो हेडिंग है इनको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ये हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है।
अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अभी हम एच लुकअप का फार्मूला लगा रहे थे, अब वी लुकअप का अब यहाँ पर हम लगाएंगे एच लुकअप। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वल एच लुक अप ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से क्या करना है, इस वाले नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आ रहा लुकअप वैल्यू यानी नेम पर क्लिक करना है, फिर कॉमा टेबल एरे। आप यहाँ से कंट्रोल ए करके विंडो लाकर भी फिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि आपको लुकअप वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से हम लुकअप वैल्यू ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में आपको टेबल को सिलेक्ट करना है इस तरह से, उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, ये बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर क्या है, तो नेम जो हमारा है वो फर्स्ट रो पर है, तो यहाँ से हम फर्स्ट डाल देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। रेंज लुकअप, तो यहाँ से हम दे देंगे 0, उसके बाद यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट बंद और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम निकल कर आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एच लुक अप ओपन ब्रैकेट। आप यहाँ से लुकअप वैल्यू के लिए नेम पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपको मिला टेबल एरे, तो टेबल को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट इस तरह से, उसके बाद कॉमा देंगे। रो इंडेक्स नंबर क्या है, अभी हम डेजिनेशन निकाल रहे हैं, तो डेजिनेशन जो हमारा है वो सेकेंड रो पर है, नेम हमारा फर्स्ट रो पर था, डेजिनेशन हमारा सेकेंड पे है, तो यहाँ पर 2 डालेंगे, कॉमा रेंज लुकअप में 0 दे देंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे तो डेजिनेशन आ जाएगा। अब सैलरी निकालनी है तो इक्वल एच लुक अप ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, और जैसे अभी हमने ऊपर निकाला वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल ए, इस तरह से विंडो आ जाएगी। लुकअप वैल्यू में आपको नेम पर क्लिक करना है, टेबल एरे के लिए आपको टेबल सिलेक्ट करनी है यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डालेंगे क्योंकि हम सैलरी निकाल रहे हैं। सैलरी जो हमारी है रो इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, अभी जब हम वी लुकअप निकाल रहे थे तो वहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर था, अभी ये हमारी जो सीट है हॉरिजेंटल है तो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो रो इंडेक्स नंबर जो है सैलरी हमारी 3rd नंबर पर है, तो यहाँ पर 3 डालेंगे, लुकअप वैल्यू में यहाँ से 0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी भी निकल कर आ चुकी है, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे कि इस वाले नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने डाला मीना, यहाँ से हमने डाला मीना और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मीना की सैलरी आ चुकी है, मीना का डेजिनेशन आ चुका है। तो इस तरह से कोई जब लंबी लिस्ट होती है उसमें से आपको किसी का यहाँ से डेजिनेशन सैलरी वगैरह चेक करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम कोई दूसरा नेम डालते हैं, जैसे यहाँ से हमने डाला कमल, यहाँ से हमने डाला कमल, उसके बाद करेंगे इंटर तो आप देख सकते हैं कि कमल की सैलरी आ चुकी है, कमल का डेजिनेशन आ चुका है। आप मीनिंग सही डालेंगे तो आपका जरूर निकल कर आएगा, अगर मीनिंग गलत हो जाती है तो ये भी यहाँ पर गलत आ जाएगा। तो इस तरह से आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।